हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जैसे कि वैष्णवी का बर्थडे आ रहा है 24 अक्टूबर को, वो 1 ईयर की हो जाएगी और जल्दी हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। पता नहीं ये वीडियो मैं उसके बर्थडे के पहले अपलोड करूँ या बाद में, जब भी आपको मिले। तो ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हम सब के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो 1 ईयर की हो जाएगी और बहुत सारी मेमोरी है उसकी हमारे साथ जो हमें बहुत अच्छा फील कराती हैं। और जब भी मैं डाउन होती हूँ या कुछ स्ट्रेस फील करती हूँ तो मुझे उसका जो एक पूरा ऑरा है जो 1 साल में उसने मेरे लिए बनाया है या मैंने उसके साथ बनाया है, वो मुझे बहुत रिलैक्स फील कराता है जब भी मैं उसको फील करती हूँ। तो ये बर्थडे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो उसके बर्थडे के लिए मैंने कुछ छोटी छोटी जो भी मैं कर सकती थी, खुशियाँ बटोरी हैं उसके लिए, या छोटी छोटी जो है चीज़ें मैंने उसके लिए क्रिएट की हैं या ख़रीदी है मार्केट से। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और उसको मैं बहुत स्पेशल फ़ील कराना चाहती हूँ। हाँ, वो अभी बहुत छोटी है, उतना समझ नहीं सकती है, बट कभी तो वो बड़ी होगी, कभी तो उसको फ़ोटोज़ वगैरह दिखेंगे, तभी तो वो कुछ रियलाइज़ करेगी कि हाँ, मम्मा पापा ने मेरे लिए क्या स्पेशल किया था मेरे फर्स्ट बर्थडे पे। तो ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं उसके बर्थडे के लिए जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई नो कि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, घर संभालना और बच्चे को संभालना अकेले ही सारा करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना पाऊँ, बट नहीं मिल बनता है मुझसे टाइम के अकॉर्डिंग। और साथ साथ में मैं छोटा छोटा जो शॉर्ट्स वीडियो होता है आजकल वो डालती हूँ और उसमें आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर भी और जो मेरी बेटी का चैनल है उस पर भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है उसे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फटाफट से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बेबी का जो चैनल है आर्या चौधरी के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने उसके लिए कुछ फ़ोटोज़ बनवाए हैं, तो फ़ोटो से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उसके जो 1 to 12 मंथ्स के जो फ़ोटोज़ का आजकल ट्रेंड है, जैसे 1 मंथ्स की, 2nd मंथ्स की, 3rd मंथ्स की, उस तरह से 12 मंथ्स की जो फ़ोटोज़ का ट्रेंड है, वो मैंने ये कलेक्शन बनाया है उसके लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा है। 1 मंथ्स का ये है उसके लिए, और इसको खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। यस, ये 2nd मंथ है एंड दिस इज़ फॉर 3rd मंथ। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। दिस इज़ 4 मंथ्स, दिस इज़ 5th मंथ एंड दिस इज़ her 6 months. She is looking cute. और ये उसका 7 मंथ्स का फ़ोटो है। ये देखिए, ये प्रॉपर ऊपर लिखा है 7, जो भी मंथ्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने इमेज लगाई है। ये 8 मंथ्स और ये 9 मंथ्स। लुक, एंड दिस इज़ फॉर 10 मंथ्स। Yes, and this is for 11 and this is for 12. ये 12 मंथ्स का मैंने इस तरह से उसका खड़े हुए बनवाया है क्योंकि वो 10.5 महीने की चलने लग गई थी, तो मुझे लगा एक थोड़ी मेमोरी रहे, उसके हिसाब से मैंने उसके खड़े हुए बनवाया है।
और ये 11 मंथ्स का है। बाकी सारे फ़ोटोज़ उसके बैठे हुए हैं सिटिंग पोजीशन में, बस एक लास्ट वाला खड़े हुए हैं ताकि ये हम लोग को याद रहे कि वो चलने लग गई थी। इसके पीछे एक मेमोरी नोट भी है, ये मैंने अभी फिल नहीं किया है, मैं इसको फिल करूँगी। सभी के पीछे है, तो ये एक पूरा खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। तो देखिए ये पूरा तो नहीं दिख पाएगा, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। इस तरह का, ये इस तरह से दिखेगा, ये लाइक दिस। इस तरह का ये दिखेगा। इसको जहाँ पे केक कटिंग होता है, बर्थडे फॉयल बैनर लगता है जहाँ पे, वहाँ पे इसको इजीली इस तरह से लगा देंगे जहाँ पे एक स्वीट मेमोरी की तरह ये वहाँ पे दिखेगा और फ़ोटोज़ में भी रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे एक अलग ही मतलब कहते हैं ना, बर्थडे में 4 चाँद लग जाएंगे, तो उस तरह का है ये। और अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके इसके अलग से वीडियो बना दूंगी या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट फ़ोटो के ऊपर। तो अब उसका जो नेक्स्ट फ़ोटो है, जो मैंने फ़ोटोशूट भी कराया था, प्री बर्थडे फ़ोटोशूट कराया था वैष्णवी का, तो उसका मैंने एक बड़ा फ़ोटो बनवाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि, इस तरह से देखिए, यहाँ से अभी दिखेगा, ये देखिए इस तरह का एक बड़ा फ़ोटो मैंने बनवाया है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, मतलब मेरी हाफ, ये समझ लीजिए 3 फीट के अराउंड इसकी जो लंबाई है और 2-2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह का मैंने एक बड़ा फ़ोटो बनवाया है। ये किस तरह का फ़ोटो है, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको इसमें वीडियो में अरेंज कर दूँगी, अटैच कर दूँगी। उसी का मैंने ये एक बड़ा फ़ोटो बनवाया है, प्री बर्थडे फ़ोटो शूट कराया था उसके लिए। तो इसको हम अपने जो गांव वाला हमारा रूम है, जो हमारा होम टाउन है, वहाँ पे हम इसको लगाने वाले हैं। और ये बर्थडे स्पेशल भी हो जाएगा। बर्थडे में मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, रूम के अंदर एंटर करेंगे तो कि कुछ बर्थडे स्पेशल है उसका। कुछ इस तरह का रहेगा ये। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी है, मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह का रहेगा ये। चलिए मैं नेक्स्ट फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ। तो ये है सेकंड फ़ोटो। इस तरह का एक कोलाज है, जो भी उसकी 1 ईयर की सारी फ़ोटोज़ थी उससे मिलाकर जो कोलाज बनवाया है मैंने एक बड़ा फ्रेम में। ये सारी फ़ोटोज़ लगवाई हैं, 80 के अप्रोक्स फ़ोटोज़ हैं उसमें। जो भी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी उसकी पूरी 1 ईयर की, वो मैंने इसमें लगवा दी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये काफ़ी हैवी हो गया है, तो मैं इसको फुली नहीं दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, इसका भी मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं इसके साथ आपको अटैच करके दिखा दूँगी किस तरह से बनाया है। तो ये था उसका फ़ोटो कलेक्शन जो हमने उसके बर्थडे के लिए स्पेशली कराया है। अब चलिए बढ़ते हैं उसकी अदर जो ड्रेसेस वगैरह हैं, शूज़ वगैरह हैं, उसकी तरफ। सो गाइज़, ये सब था जो भी हमने स्पेशली उसके बर्थडे के लिए फ़ोटोज़ कराए हैं, वो सब। अब चलिए जो उसके लिए हमने ड्रेस ख़रीदी है बर्थडे के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ड्रेसेस मैंने होपस्कॉच से ही ख़रीदी है। तो फर्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ मैं।
ये इस तरह की एक रेड कलर की ड्रेस है जो मैंने उसके लिए मंगाई है, बर्थडे के लिए स्पेशली। ये इस तरह की कुछ दिखती है, बाकी जो एक्चुअल दिखती है उसकी इमेज मैं आपको अटैच कर दूंगी साइड से लेके एक सॉफ्ट कॉपी। इस तरह का ड्रेस है ये। उसको पहनाने के बाद बहुत प्यारी लग रही है, मैंने उसको पहना के भी देखा था। और ये साइज़ ना मैंने थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि अभी तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर इतना पहन नहीं पाएगी, नेक्स्ट समर में ही पहनेगी। तो मैंने ये नेक्स्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है। और अभी थोड़ी ठंडी भी हो गई है तो उसको नीचे तक ही कुछ चाहिए जिसमें उसको पैरों वैरों में ठंड ना लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है। तो ये था फर्स्ट पीस जो मैंने उसकी बर्थडे के लिए लिया है। सेकंड पीस भी मैंने लिया है। अब आप बोलेंगे कि बर्थडे के लिए तो एक ही ड्रेस इनफ होता है, बट मैंने सेकंड ऑप्शन भी रखा है ताकि कुछ इशू हो जाए, कभी कभी वो हैवी कपड़े पहनती नहीं है, तो फिर मैंने एक लाइट वेट भी लिया है। और वो डार्क कलर है और ये लाइट कलर, दोनों में से जो भी बेटर लगेगा अकॉर्डिंग टू वेदर। उसमें इनर नहीं पहन सकती, इसमें इनर भी पहन सकती है अगर ठंडी ज़्यादा हुई रात के टाइम। तो ये मैं उसको इनर के साथ, वाइट इनर के साथ पहना के उसको मतलब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये भी मैंने ऑप्शन में रखा है क्योंकि उसका बर्थडे ऐसे टाइम पे है कि नोएडा में तो उतनी ठंडी नहीं है और अभी बारिश भी हो रही है 2-3 दिन से, तो शायद कि ठंडी बढ़ जाए। तो और नाइट में वैसे भी उसका बर्थडे 12 बजे के बाद ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, 12 बजे, क्योंकि 24 को करवा चौथ है, तो उसकी वजह से हम लोग उसका बर्थडे 23 की नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस वजह से रात में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और हमने जागरण वगैरह का भी प्रोग्राम रखा है माता रानी का, तो जागरण की वजह से सब लोग जगे भी रहेंगे, सारे गेस्ट और सारे फैमिली मेम्बर भी। और तभी उसी जागरण के बीच में ही 12 जैसी बजेगा, हम तभी उसका केक कट कर देंगे। तो वो 23 को भी सारा गेस्ट का हो जाएगा और बर्थडे भी हो जाएगा, और 24 को करवा चौथ भी हो जाएगी, क्योंकि 24 को फैमिली मेम्बर तो रहते हैं बट कि गेस्ट कोई आ नहीं पाता, और फर्स्ट बर्थडे था तो मिस कैसे कर सकते थे। तो इसलिए हमने ये सब सोच सोच के प्लान किया था। तो उसका बर्थडे नाइट में 12 बजे के आसपास उसको ये ड्रेस पहनाना है। तो फिर उसके मौसम के हिसाब से मैंने 2 ऑप्शन करके रखे हैं कि अगर गर्म रहा थोड़ा सा तो रेड वाली, अगर ज़्यादा ठंडा रहा तो इनर के साथ वाइट वाली। तो ये थी उसकी ड्रेसेस, जिसके साथ मैंने उसके लिए हैं शूज़ जो दोनों ही ड्रेस पे मैच होने वाले हैं, ये रेड कलर के। ये भी मैंने हॉपस्कॉच से मंगाए हैं। ये भी मैंने थोड़े बड़े मंगाए हैं क्योंकि इनको मैं उसे सर्दियों में भी पहनाने वाली हूँ। और ये इस तरह के हैं, अंदर से काफ़ी कम्फी है उसके लिए और सर्दियों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और अभी वो चलने भी लग गई है, तो उस हिसाब से देख के मैंने ये, इसमें जो बजने वाला सिस्टम होता है, पता नहीं अभी ये मतलब बजने वाले हैं थोड़े, जैसे जैसे वो चलेगी तो ये आवाज़ करेंगे। तो उस तरह के ये मैंने, ताकि वो थोड़ी एक्साइट हो जाए, मतलब पहनने के बाद उसको चलने में थोड़ा मज़ा आए, उस हिसाब से मैंने ये मंगाए हैं कि उसको अच्छा लगे। तो ये भी हॉपस्कॉच से थे और ये दोनों ड्रेस के साथ मैच हो जाएंगे, वाइट वाली के साथ भी और रेड वाली के साथ भी। और इसके साथ जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज़ मंगाई हैं वो है ये एक हेयर बैंड और एक ये क्राउन वाला हेयर बैंड जो गोल्डन कलर में है। ये मैंने अमेज़न से मंगाया है और ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। हेयर बैंड वैष्णवी के पास बहुत सारे हैं, कभी फुर्सत से वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके हेयर बैंड्स जो हैं, हेयर एसेसरीज़ हैं, वो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये इस तरह का क्राउन में है, जो इस तरह से दिखता है। जस्ट ए मिनट, लाइक
लाइक दिस, ऐसे ये आने वाला है उसको इस तरह से। तो ये ड्रेस के साथ मैं उसको पहनाने वाली हूँ। तो ये स्पेशली मैंने रखा है, अगर वो थोड़ी ज़िद्दी टाइप की है कि वो कई बार चीज़ें नहीं पहनती है तो फिर ऑप्शन में एक वाइट वाला भी है, जो दोनों ड्रेस के साथ तो नहीं बट वाइट वाली के साथ मैच हो जाएगा, और रेड वाली के लिए भी मेरे पास है ऑप्शन में। तो जो भी वो पहनेगी कंफर्टेबल होगी जिसमें, वही मैं उसको लगाने वाली हूँ। बट प्रायोरिटी मेरी ये है क्योंकि इससे एक बर्थडे स्पेशल गर्ल का जो है वो लुक आ जाता है क्राउन के साथ। तो यही मैं उसको पहनाने वाली हूँ। और जो नेक्स्ट मैंने उसके लिए ख़रीदा है, ये बर्थडे गर्ल का जो स्ट्रैप है, जो नेक में साइड से डालते हैं जिस पे बर्थडे गर्ल लिखा होता है, ये है इस तरह से। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये जो ऐसे आता है बर्थडे गर्ल, तो ये वाला जो साइड से ऐसे डालेगी, तो ये है। इसको मैं थोड़ा बड़ा है, ये फुल साइज़ में है, तो इसको मैं अपने होम टाउन जाके इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करने वाली हूँ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। देखते हैं इसको वो पहन पाती है या नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से उसके लिए ख़रीदा है क्योंकि मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी कि उसके बर्थडे में कुछ भी एक चीज़ ऐसी रहे अपनी तरफ से। हालांकि अभी तो बहुत चीज़ें रह गई हैं, लोग बहुत स्पेशल करते हैं, बट मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है उसका बर्थडे स्पेशल करने में। तो ये मेरी तरफ से था। और अभी मतलब कपड़ों में और एसेसरीज़ में यही था। बाकी अब मैंने उसके लिए कुछ ज्वेलरी ली है, तो उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी उसके लिए पायल, जिनको मैं फ़र्स्ट टाइम बर्थडे पे पहनाना चाहूँगी। ये इस तरह की पायल है, ये बहुत ज़्यादा वज़नी है और जब वो भी इसको पहन के चलती है तो बहुत आवाज़ आती है और उसके पैर बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह की। ये मैंने नहीं ली है, ये रियली बताऊँ तो ये गिफ्टेड हैं। जो मेरी सिस्टर हैं, उनका बेटा है, तो उसके साथ वैष्णवी ने फ़र्स्ट राखी सेलिब्रेट की थी। तो ये राखी बंधाई दीदी ने गिफ्ट की है वैष्णवी को, यानी कि वैष्णवी की मासी ने वैष्णवी को गिफ्ट की है ये राखी बंधाई फ़र्स्ट राखी के लिए। तो ये भी मैंने उसको नहीं पहनाई है क्योंकि थोड़ी बड़ी आ रही थी और ये फ़र्स्ट टाइम मैं उसको बर्थडे पे पहनाने वाली हूँ। तो ये फ़र्स्ट चीज़ थी जो उसकी मासी की तरफ से थी उसकी, जो वो बर्थडे पे पहनेगी। और सेकंड चीज़ है, ये भी सिल्वर की ही है। ये इस तरह का जो इविल आई में, जैसे वैष्णवी ने आपने नोट किया होगा तो उसने नज़रिया बांधी हुई है हाथों में इविल आई वाली, उसी तरह का ये एक पैर का है। पैर में भी ये आजकल ट्रेंड है कि पैर में आप एक सिंगल पैर में पहना सकते हैं, बट अभी वो छोटी है और उसके हाथों में भी है। कभी वो थोड़ी बड़ी होगी तब मैं उसको एक सिंगल पैर में ही पहनाने के लिए ये लेकर आई हूँ। बाय द वे ये 2 in 1 है, इसको मैं अपने हाथ में एज ए ब्रेसलेट भी पहन सकती हूँ। ये इस तरह से इसमें छोटा बड़ा करने के लिए इसमें है ये नोट जो है, इसको आप छोटा बड़ा ईज़िली कर सकते हो। तो ये मैं भी पहन सकती हूँ और वैष्णवी भी। तो ये 2 in 1 के हिसाब से मैंने परचेज़ किया है और ये उसकी बर्थडे के लिए ही स्पेशली लिया था मैंने। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब एक जो लास्ट है उसके लिए मैंने ये गोल्ड का ख़रीदा है इस तरह से। ये वैष्णवी शेरों वाली मैया जो बनी हुई है लॉकेट के अंदर पेंडेंट है, उसके लिए मैंने ख़रीदा है। तो ये मैंने काले धागे में डाल कर रखा है, जो मैं उसको बर्थडे के डे ही पहनाने वाली हूँ। अभी मैंने नहीं पहनाया है उसको, बर्थडे के लिए स्पेशली परचेज़ किया था। तो ये मेरी तरफ से है। तो ये थी उसके लिए कुछ ज्वेलरी कलेक्शन जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में उसके लिए बर्थडे के लिए परचेज़ किया है। वैष्णवी का नाम जैसे कि वैष्णवी है और लॉकेट में भी शेरों वाली यानी कि वैष्णवी माता हैं,
और उसके बर्थडे में हम जागरण भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और जब वो मुझे कंसीव हुई थी तब भी हम वैष्णो देवी गए थे। मतलब इनिशियली जो फर्स्ट डेट था वो मेरा वहीं का था, जो कंसीव किया था मैंने वैष्णवी को। तो वैष्णवी बहुत रिलेट करती है वैष्णो देवी मैया से या वैष्णो देवी माता से। तो सारी चीज़ें हम बहुत प्योरिटी के साथ कर रहे हैं उसके फर्स्ट बर्थडे के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें रिलेट करती हैं। और वैष्णवी का बर्थ भी जो हुआ था, जो जन्म उसने लिया था, वो नवमी में लिया था, दशहरा से एक दिन पहले। हालांकि इस बार तो दशहरा निकल गया है 14 को, 15 को, नवमी 14 को था। लेकिन लास्ट ईयर 24 अक्टूबर को नवमी था और 25 अक्टूबर को दशहरा था। तो वैष्णवी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से रिलेट करती है और इन्हीं चीज़ों के चलते ही मैंने उसका नाम वैष्णवी रखा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हार्टली इन सब चीज़ों से कनेक्ट हैं। इसी बेस पे हमने उसका बर्थडे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप माता रानी को पसंद आएगा और आप सबको भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कलेक्शन की ओर जो मैंने उसके लिए लिया है। कपड़े हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, ज्वेलरीज़ हो गई। तो अभी सिर्फ एक चीज़ ही बचती है, उसके टॉयज़ बचते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटेड वाला पार्ट होता है। तो उसके पापा आज ही उसके टॉय लेके आए हैं, तभी ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ। कल हम लोग को पैकिंग करनी है और परसों निकल जाना है अपने होम टाउन के लिए। और बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो शूट करने का, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो नाइट में बैठ के वैष्णवी को सुला के तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप सब समझ सकते हैं मुझे कितना मतलब एक वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि लोगों को पता चले हमने क्या किया है, बट मेरा पर्पज़ होता है कि वो एक मेमोरी सेव हो जाती है यूट्यूब पे, जो बड़े होकर या आगे चलकर किसी भी दिन आप अपसेट हो या कुछ हो, आप देख सकते हो। बड़े होके जैसे वैष्णवी है वो देख सकती है कि हाँ उसके बर्थडे के लिए उसकी मम्मा ने क्या क्या किया था, क्या क्या फैमिलीज़ ने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसका ब्लॉग भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसके बर्थडे का, चाहे मुझे टाइम मिले या ना मिले, मैं औरों से बोल के शूट करवाऊँ वीडियोस, बट मैं उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी उसके बर्थडे का, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो ये उसका टॉय है, फर्स्ट टॉय। ये टॉकिंग टॉम है। हेलो 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 हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी। ये वही टॉक करेगा जो हम बोलेंगे। ये टॉकिंग टॉम है, तो ये वैष्णवी को बहुत पसंद आ रहा है। जैसे वो बोलती है ये बैक रिवर्ट करता है। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो ये फर्स्ट टॉय है उसका, जो उसके पापा आज ही लेकर आए हैं अभी इवनिंग में ही। तो इसी वजह से मैंने वीडियो पहले शूट नहीं किया था, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं थी, कुछ आ रहे थे, हम लोग कंटिन्यू शॉपिंग कर रहे थे उसके लिए। तो सारी चीज़ें आज ही प्रॉपर मतलब कलेक्ट हो पाई हैं, क्योंकि परसों हमें घर निकलना है और आज ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कितना मतलब करना पड़ रहा है रात में। इतनी एक्साइटेड हूँ मैं उसके बर्थडे के लिए। उतनी तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है, उसका बर्थडे आ रहा है या नहीं, उसको कुछ अभी समझ ही नहीं है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उसके लिए एक उसके पापा कार लेकर आए हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, उसको मैं यहाँ नहीं ला सकती। तो मैं वहीं पे जाकर शूट करने वाली हूँ फ़ोन से और आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, ये है वैष्णवी की कार, जो उसके पापा की तरफ से उसको बर्थडे गिफ्ट है। पापा की तरफ से मतलब ये उसके पापा ने प्लान किया था उसको कार देने का, और बाकी सब जो वीडियो में दिखाया है मैंने वो सब मेरी तरफ से प्लान था। मतलब जो फ़ोटोज़ हैं, कपड़े हैं, जो भी ज्वेलरी है, वो सब मेरा प्लान था। तो तरफ से यही मतलब है कि कार उन्होंने डिसाइड किया था, कि उनका प्लान था कि वो कार देंगे, और ये सब ऑर्गेनाइज़ करना मेरा प्लान था। तो ये कार हमने ऑनलाइन नहीं मंगाई है, ये हमने शॉप से जाके ऑफ़लाइन ही खरीदी है।
और ये बहुत प्रिटी है और बहुत अच्छी है और वैष्णवी को बहुत पसंद आई है। ये देखिए उसका क्लिप किस तरह से वो बैठी है कार में। सो गाइज़, ये था वैष्णवी की बर्थडे के लिए प्रिपरेशन, कुछ जो हमने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ मैंने मिस किया है। जो भी आजकल ट्रेंडी है और जो डेकोरेशन वाला है वो हम बाहर से बुलाने वाले हैं, मतलब जो ये करते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, वेंडर्स होते हैं जो डेकोरेट करके जाते हैं, उसको हम बुलाने वाले हैं। तो डेकोरेशन का मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है, मतलब हम सेल्फ़ डेकोरेशन नहीं करने वाले हैं, तो उसका मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है। और केक हो गया, केक भी मैंने बहुत स्पेशली उसके लिए बनवाया है। और जो भी 2-4 चीज़ें हैं, मतलब वो वहीं पे हमने मतलब ऑर्गेनाइज़ की है अपने होम टाउन में ही, क्योंकि हम वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें चुन के मैंने बहुत ही स्पेशली उसका बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया है। अब देखते हैं कि कैसे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि चीज़ें हम कई बार सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार बुरा हो जाता है। तो टच वुड कि बुरा ना हो, बट अच्छा अच्छा हो मेरे बच्चे के लिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और गाइस प्लीज़ आप वैष्णवी को ज़रूर विश कीजिएगा। 24 अक्टूबर को उसका बर्थडे है। एंड लव यू ऑल। और आपने जो हमारे शॉर्ट्स को, जो मेरे और मेरी बेटी के शॉर्ट्स में डालती है, शॉर्ट्स वीडियो, उसको इतना प्यार दिया है, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।